नायम हन्ति न हन्यते। दोनों ही नहीं जानते। कौन? जो इसको मारने वाला समझता है या मरने वाला समझता है। कोई ये समझे कि नहीं ये मरता है, ये भी नहीं जानता। और कोई कहता नहीं वो मार ना दे। अरे इसे कोई मार भी नहीं सकता, ना तो ये मरने योग्य है ना मारने योग्य है। जब और जो ऐसा समझते कि ये मर जाएगा या इसे कोई मार देगा, हम लोग क्या कहते हैं? अरे उस लड़कियां विदा होती है तो क्या कहती हैं? हम नहीं जाएंगे, मिट्टी का तेल डाल के मार दिया जाएगा। अरे मूर्खों, मिट्टी का तेल कौन डालेगा? कोई नहीं डाल सकता, कोई मार नहीं सकता। अगर तुम्हारी लिखी नहीं है मौत, अगर ऐसे नहीं लिखी है, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। जब जन्म के साथ मृत्यु लिख जाती है तो फिर कैसे तुम मर जाओगे? लेकिन हम घर छोड़ के बैठ जाते कि घर वाले हमें मार देंगे, ससुराल वाले। अरे कोई किसी को ना मारता है। जो ये समझता है कि मैं मार दिया जाऊंगा या मुझे मार दिएंगे ये लोग या मुझे फांसी लगा देंगे, ये दोनों ही नहीं जानते। इसे ना कोई मार सकता है ना तुम मर सकते हो। उबाऊ तो दोनों ही, इसको नहीं तो ना बिजाने तो नहीं जानते, ना ये मारता है और ना ये मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचित् न भूत्वा भवित्वा वा न भूः अजो नित्य शाश्वतं पुराणो नान्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते व कदाचित्। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना उत्पन्न होकर के भी ना होने वाला है, फिर होने वाला है। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं, ना हन्यते हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता। क्यों? अजो नित्यम शाश्वत अयम, क्योंकि अज है, नित्य है, शाश्वत अयम पुराण। ये इतनी इसकी क्वालिटी है। जब ये क्वालिटी हम याद रखेंगे तो हमें ये निश्चित हो जाएगा कि वास्तव में ये किसी तरह से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन होना है इसके ऊपर होना है। इसके ऊपर जो जिसने ये धारण कर रखा है ये परिवर्तन होता है। अभी क्या बताया? बालावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, ये परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन किस पे हो रहा है? शरीर पे। और शरीर किस पे? किसी अपरिवर्तनशील पे है। परिवर्तन हमेशा अपरिवर्तन पे होता है। कोई चीज आधार होता है, अधिष्ठान होता है। जैसे रस्सी है, और रस्सी को रात में हम लोग अंधेरे में कभी कभी देखते हैं कि लग रहा है ये सांप है, क्या सांप लग रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं, कुछ और तो नहीं, किसी ने कुछ डाल दिया, कोई वैसी चीज। अब उसमें रज्जु में सर्प होने का जो अध्यास एक होता है, अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब होता है आधार, है ना। जैसे ये टेबल रखी है तो इसका आधार है, इसका भी फिर आधार है, सबका एक आधार है, जमीन का भी आधार है। तो कोई ऐसी जगह है जो सबका आधार है। तो यहाँ पर आत्मा को हमारी सारी इंद्रियों का आधार माना है। जैसे आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाती तभी तो वो मृत हो जाता है। आंख नाक ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान लेते वो तो रहते ही हैं, लेकिन फिर ज्ञान नहीं ले पाते मरने के बाद, यानी कि वो निकल गए। हम क्या कहते हैं, फलाने रामलाल ओटी में गए, लेकिन वापिस क्या है, मिट्टी वापिस आई। रामलाल मिट्टी हो गए, गए तो रामलाल थे, और ओटी से बाहर निकल के कह दी मिट्टी आई है। तो रामलाल कहाँ गए? यानी कि वो रामलाल थे। वो कौन है? अजो नित्यम शाश्वतो। वो जो अज नित्य शाश्वत है, उन्हीं का अंश, ममेवांश जो कहा था, उन्हीं का अंश था। तो वो भी अज नित्य शाश्वत है। तो वो भी अज नित्य शाश्वत है। तो अज नित्य शाश्वत उसका अंश है, और अंश होने के कारण वो जब निकल जाते हैं, यानी कि हम याद उन्हीं को, जैसे हमने कहा ना, वो चले गए, यानी कि कृष्ण चले गए। अभी तक वो थे, तभी तो विद्वानता थी ना, देखने की शक्ति थी, बोलने की शक्ति थी, वाक और सब इंद्रियों में ताकत थी। तो ये ताकत कहाँ से आ रही थी? उनकी वजह से। हमने कहा वो चले गए, अब वो का मतलब तो वो है, फिर हम उनका, तो वो जो चले गए तो वो वास्तव में वही चले गए। हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ दर्शन में यही है, हम वो देखते हैं जो नहीं दिखाई देता, तुम लोग वो देखते हो जो दिखाई दे रहा है। फिलॉसफी में, हमारे विषय में और तुम में इतना ही अंतर है। हम लोग हमेशा उस चीज को देखते हैं जो नहीं दिखाई दे रही है।
हमें मालूम है कि अंदर का जो शाश्वत तत्व है वो क्या है, वो अज नित्य निराकार निर्विकार है। लेकिन हम क्या लड़ते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मुझसे ये क्यों कही, मेरी बेइज्जती कर दी, उनने ये ऊंचा था वो वहां बैठ गई, मेरा ये कर दिया। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर फिर प्रपंचात्मक लड़ाई नहीं लड़ते कि अरे ये बहुत मामूली चीज है, क्योंकि हम तो आए बड़े उद्देश्य के लिए, हमें तो उनको प्राप्त करना है। और हम अपने डगर से डगमगा जाएंगे, और डगमगाए तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, और फिर ये मनुष्य जीवन बनेगा नहीं। जब कुकर सुकर बन गए तो फिर इनका तो हम मिशन में आगे कोई बैठने देगा, कुत्ते को कोई नहीं बैठने देगा। तो हम कुकर सुकर ना बने, इसी के लिए तो हमें साधना करनी है ना। कम से कम इंसान तो बने कि हमारी भक्ति और परिवर्तित हो और आगे बढ़े। तो इतना तो हम कर चलें। जब ये बार बार याद करोगे कि ये थोड़ा ही जन्म रह गया, थोड़ा ही साल रह गए, बहुत बीत गई है, थोड़ी सी रह गई जिंदगी, इसमें स्मरण इतना कर लें कि मनुष्य के मनुष्य तो बन जाए, जहाँ है वहीं बन जाए, एकदम नीचे पतन ना हो जाए। नीचे पतन हो जाएगा तो हमारी सारी सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, हमारे अधोगामी जो हो जाएंगे, फिर हम ऊर्ध्वगामी कभी जन्म जन्म में हो ही नहीं सकते। वो 84 लाख योनि का, जैसे मोती झील में वो लगता है ना झूला इलेक्ट्रिक का, एक बार बैठ जाओ चालू हो गए तो हो ही गया, फिर वो रोकता नहीं, चाहे चिल्लाओ, चाहे उल्टी करो, चाहे चीखो, वो कहते नहीं पूरे चक्कर तो लगने पड़ेंगे। तो 84 लाख के चक्कर ऐसे ही, इलेक्ट्रिक का झूला चल गया तो चल गया, फिर नहीं तुम्हारा रुकने वाला। तो समझ लो उससे भयभीत हो जाओगे, उस झूले में हमें ना कोई बैठा दे, उसमें बैठ गए तो गए 84 लाख, चक्कर में घूम गए तो घूम गए। इतना भजन कर लो कि हम मनुष्य के मनुष्य बन जाए, कम से कम आगे भी तुम मिशन में आती रह सको। इतना कर लो, सही बता रहे हैं, गंभीरता से थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाओ। सुबह हम सबको उठाते 3 बजे भजन करने के लिए उठाते हैं कि थोड़ा भजन करो, थोड़ा नाम जप कर लो, थोड़ा मंत्र जप कर लो, इससे तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यहाँ एक दिन आने से कुछ लाभ नहीं होगा। जब एक दिन को सतत आप ध्यान में रखें, एक दिन को सतत मेमोरी में रखोगे कि हमें जाना है, हमने क्या सुना, क्या सीखा, इस संडे को हम क्या परिवर्तन करके जा रहे हैं, क्या हम वही थे वैसे की वैसे जा रहे हैं, कुछ रिफाइंड नहीं हुआ, कोई रूपांतरण नहीं हुआ, तो व्यर्थ है समय, वो भी बेकार गया। एक संडे मिला था वो भी व्यर्थ गया। हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है, हमसे ज्यादा पागल कौन है? अरे उसको तो हम कमा लें, नाम धन तो कमा लें, हम जाके कह तो सके गुरु माँ से कि हमने इतने नाम जप किए, कोई नहीं आके बताता कि हमने इतना नाम लिया, इतने मंत्र जाप किए। तो ये कम से कम इतना हो कि हमें हर इतवार को जवाब देइए, हम लिख के लाएंगे हमने सोमवार से शनिवार तक इतना जाप किया। हमें पता ही, आपको लगेगा नहीं, हमारा चेकिंग होगी तो भय से आप लोग करोगे। और अगली बार से नियम बना लीजिए कि हमें हर संडे को अपनी कॉपी चेक कराने की, इतनी बार, सोमवार को इतना जाप हुआ, मंगल को इतना, इस दिन हो नहीं पाया तो क्या कारण था, ये सब हम लोग ध्यान दें। तो जब इस तरह से रखेंगे तो निश्चित जानिए आपका जाप बढ़ेगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। कंपटीशन में बढ़ता है कि भाई मेरी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, इसमें कंपटीशन है, नाम जप में कंपटीशन नहीं है। अच्छी चीज़ में कंपटीशन करो ना, बुद्धि को सुधारो। बहुत समय, उम्र बीत गई है, बहुत गई थोड़ी रही। एक ग्वालिन थी, दही बेचने जा रही थी, तो जब आने लगी तो वो एक सेठ जी शाम को टहल रहे थे छत पे, तो उन्होंने कहा गुजरिया लौट के जा रही, जरा दही तो दे जा। उन्होंने कहा अरे सेठ जी मुँह पे टाइम ना है। कहले टाइम को तू कहाँ जा रही? कहले अरे मंजिल है बहुत दूर, रास्ता है बहुत दूर, और मंजिल भी बहुत दूर है, और समय नहीं है, समय नहीं है, रास्ता दूर है। अब ये बात सेठ जी को लग गई। अब इसमें कोई गुरु ने ज्ञान तो नहीं दिया, लगने की बात है। उन्होंने कहा मेरी भी उम्र 65-70 साल हो रही है, मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं है, और रास्ता अभी मैं अभी से भगवान का नाम लूँगा तो बहुत दूर है। कब तक उनके कान में भनक पड़ेगी, कान कहूँ तो कब तक उनके कान में भनक पड़ेगी। और वो सन्यास लेके चल दिए कि वास्तव में कम समय है। अगर यही तुम्हें समझ आ जाए कि समय बहुत कम है, अपनी अपनी उम्र देख लो, सब लोग की किसकी कितनी उम्र हो गई है, अब कितनी और उम्र हो गई। कम उम्र वाले ये ना समझे कि अभी इतनी उम्र और रह गई है, पता नहीं किसकी कितनी है। तो ये देख लो हमारी उम्र जितनी रह गई, अभी से हम ध्यान करना, नाम लेना शुरू कर दें। ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मत करो, जोर जोर करो, कीर्तन करो, मजीरा ले लो, गाओ, भजन गाओ, नाच लो, अकेले में नृत्य करो उनके सामने, थिरक लो, तो आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा। कीर्तन कर लो, तब तो मन लगेगा। नए नए भजन बनाओ, कीर्तन बनाओ कि मिशन में जाके हमें गाना, जल्दी जाएंगे, जल्दी जाके गाना है, सुनाना है हमें। तो इसी से कंपटीशन से आपके अच्छे से अच्छा भाव दशा बनने लगेगी। जब कीर्तन लिखते हैं, हम भजन लिखते हैं, तो हमारा भाव चक्र दूसरा चलने लगता है, भगवान के बारे में सोचने लगता है। तो किसी तरह से अपने आप में सुधार लाइए आप सब लोग। जब तक सुधार नहीं आएगा तो आने का कोई फायदा नहीं। हम भी बोलते रहे, आप लोग इधर कान से सुने,
उधर से निकाल देंगे। हाँ, कुछ कह तो नहीं थी, सुना, उन्होंने बुलाया तो चले गए बैठ के, लेकिन समय ना बर्बाद करो, बहुत कीमती समय है, ये सब लोग ध्यान करें। 20 श्लोक तक हो गए हैं कि जिसका जन्म हुआ है और ये आत्मा जन्म है, उसका मरना भी निश्चित है, और जो मरना है उसका भी जन्म निश्चित है। और ये जो है जिसका जन्म 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा अज नित्य शाश्वत शरीर, और दूसरा जो है स्थूल शरीर। इन दोनों के बीच में एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को आप थोड़ा समझ लीजिए, और एक होता है कारण शरीर। तो अब 3 तरह के शरीर है हमारे पास। जो अजो नित्य शाश्वत है वो तो अलग है, वो तो आत्मा है, उसको अलग कर दीजिए। 3 तरह के शरीर है। जो स्थूल है वो जल के राख हो जाएगा, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसमें आप सारा काम स्थूल पे करते हो, सवेरे से नहाना धोना मंजन काहे के करते हो, स्थूल का, और फिर भी ये दुर्गंध देता है। इसके पीछे है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है, आपका अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजें होती है। तो अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। 4 चीज जहाँ होती है, मन में क्या होता है, संकल्प विकल्प, मिशन जाएं कि नहीं जाएं, भजन करनी करें, ये करें कि ना करें, करेंगे तो पता नहीं, वो देखने तो बैठी नहीं, झूठे मोटे लिख के ले जाएंगे, कौन हमें देख रहा है, सबसे ज्यादा हमारी 101 माला होंगे। ये संकल्प विकल्प मन का काम है। मन फिर वो बुद्धि को पहुंचाता है। बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषा है अध्यवसायी बुद्धि, यानी कि बुद्धि क्या है, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति। नहीं मुझे तो करना है। मन भले वो लगे ना लगे, उन्होंने कहा मजीरा बजा के करो या जोर जोर से बोल मुझे तो कर रहा है। ये निश्चित ज्ञान जो होता है, ये बुद्धि का काम है। मन तो डगमग करता है, बुद्धि क्या करती, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, संडे को गीता सुननी है तो सुननी है, मुझे जाप करना है तो करना है। ये काम किसका है, बुद्धि का। अब जो संकल्प विकल्प उठ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हम चित्त क्या है, स्टोर रूम की तरह से, उसमें हम चित्त में अपनी चीजों को रख देते हैं। अच्छा आज नहीं, फिर कभी करेंगे। एक दिन मन बहुत अच्छा, दूसरे भक्त को देखा, उन्होंने कहा अरे माला झोली लटका, हम भी सोच रहे हैं, हमारी भी रखी हुई है, उन्होंने दी थी बहुत दिन की, रखी लो आज हम भी निकाल लेते हैं। चित्त में वो चीज चली गई नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपने निकाल के एकदम करने लगे। अहंकार में क्या है, मैं। तो ये 4 चीज जब मिल जाती है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और जब आप जो विचार करते हैं, सूक्ष्म शरीर मन की क्या वो है पहचान, वृत्ति, पतली पतली जैसे बाल है ना, पतला बाल। अब आपके ये छोटी बनती, बहुत सारे बालों को मिला के गिन तो नहीं पाते हो आप, किसी ने बाल गिने अपने पूरे, तो आपने गूंथ ली वो मोटे मोटे के ये बाल है, लेकिन एक अनेक हजारों बालों को मिला के एक चोटी बनी, तो हजारों वृत्तियों को मिला के एक मन बना। तो मन में क्या है, तरह तरह की वृत्तियां हैं, और वो क्या वृत्ति जैसे सागर में लहरें होती हैं ऐसे उठती है। अब आपने किसी बगल वाले के लिए अच्छा विचार किया तो वो भी उसमें जुड़ गया, बुरा किया वो भी जुड़ गया। और जो भी आप सोच रहे हो, ये एक गांठ बांध लो, ध्यान से सुनिए, जो आप विचार कर रहे हो वो विचार भी हमेशा हमेशा के लिए बीज में गूलर का वो होता है ना, बीज गूलर के बीज की तरह से उसमें चिपकती जाती हैं। कोई भी विचार किया और आप फिर कहेंगे नहीं अब हमें कुछ नहीं करना, ये भी हर चीज उसमें जुड़ रही है। वो पिंड जो तैयार हो रहा है आपका, और इस पिंड का ही पुनर्जन्म होगा, क्योंकि देह तो राख हो गई, जल के सड़ के वो तो खत्म हो गई यही। अब जो अंदर का पिंड है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस पिंड का ही जन्म होना है। और पिंड के ऊपर एक कारण शरीर, कारण शरीर में आपका स्वभाव होता है। स्वभाव यानी कि उसमें हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जैसे आप कहोगे क्रियमाण, आज हमने जो काम किए, सुबह से रात तक लिस्ट बनाना आपने क्या क्या काम किए, आज जो काम करोगे वो है क्रियमाण कर्म। या रोज आप रोटी खाते पीते नहाते धोते जो नित्य कर्म है उनको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और उन क्रियमाण कर्म में से कुछ कर्म, आपने यहाँ आ रहे थे तो आते में किसी बुढ़िया को सड़क पार करा दी और टेम्पू करा दिए, पैसे दे दिए। अब वो बुढ़िया कभी तो आपको मिलेगी नहीं ना, आप जानते हैं, ये क्या हो गया, निष्काम कर्म, सहायता, ये आपका संचित कर्म बन गया। और किसी को आपने धक्का दे दिया, कहीं से उतार के बैठ गए खिसक के और इस टेम्पू में नहीं बैठने दिया, तो ये भी आपका संचित हो गया। तो ये संचित कर्म में हो गई, ये जमा हो गए। आज रोटी खाई पेट भर गए, तत्काल फल देता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे हमने 100 रुपए की नौकरी है, 100 में से 50 हम रोज खर्च कर लेते हैं और 50 हम रोज बैंक में जमा कर देते हैं।
तो ऐसे ही आज के दिन में कुछ कर्म का हम तुरंत नहाने धोने की, खाना भोजन खाया सोए, सब ये नित्य के कर्म है, ये क्रियमाण कर्म है। और नित्य के कर्मों से ही हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे जुड़ जाते हैं, कुछ अच्छा बुरा करते हैं वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है बैंक में, और ये डिपॉजिट जो होता है बैंक में उसी से फिर हम प्रारब्ध कर्म बनते हैं। उस प्रारब्ध कर्म से ही आपका फिर पुनर्जन्म होता है। एक तो प्रारब्ध कर्म जो जमा पूंजी है उसमें से कुछ ले लिए, जैसे भीष्म पितामह को कहा ना आपका जो जो सैया पे पड़े ये 36वें जन्म की है, अब इतने इतने जन्मों की जुड़ा रहता है प्रारब्ध कर्मों में। और वो प्रारब्ध कर्मों से सूक्ष्म शरीर जोड़ करके कुछ का अभी हमें ये जो स्ट्रक्चर, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस रंग रूप में, यानी कि कर्म ही, जैन दर्शन में भी कहा है कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आप लंबे होंगे कि छोटे होंगे, गोरे होंगे कि काले होंगे, आप क्रोधी होंगे कि आपका क्या स्वभाव होगा। सब कुछ आपका कर्म से ही डिसाइड होता है। कैसे कुल में कैसी कोख से जन्म लेंगे ये सब आपके पहले से ही कर्मों से ही डिसाइड होता है। आप किसी को दोष दें कि हमें उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, हमारी नौकरी, कोई दोष का दोषी नहीं है। आप ही अपने कर्मों के दोष को भोगते हो और आप दूसरों पे दोष देते रहते हो और जीवन को कलह युक्त बना लेते हैं। तो ये सोचिए, अब हम जो वर्तमान कर्म है उनको तो देखते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं उन पे भी हमें देखना है। गलत विचार उठ गया तो वो भी जुड़ जाएगा, वो जुड़ा हुआ हम फिर क्या कहते हैं, भगवान हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है। सही है, तुमने बैठे हो चुपचाप, कहाँ बुरा किया, लेकिन कितना कुछ सोच लिया अंदर। मुझे सब लोग शांत बैठे दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग देख लो तुम बैठे कहाँ हो, सही देखो तुम बैठे कहाँ हो। अन्न में कोष में बैठे हो कि प्राण में कोष में कि मनो में कोष में कि विज्ञान में कोष में कि आनंद में कोष में। 5 कोष होते, कौन सी जगह बैठे हो, वो ही बैठना तुम्हारा बैठना है। हम लोग यहाँ पे कानों से सुन रहे होते, लेकिन देख रहे हैं टाइम हो जाए तो सब्जी लेते जाए कल्याणपुर से, ये कर ले वो कर ले, काम एक चक्कर गिन्नी सी अंदर एक चल रहा है। सुन रहे हो, एक मन से सुन रहे हो, एक मन से सोच रहे हो। तो सोचा हुआ तुम सोच रहे हो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन कृष्ण तो देख रहे हैं। वो सोचे हुए का भी तुम्हें फल मिलेगा। फिर कहते हो हमने बुरा नहीं किया, किया नहीं है, लेकिन करने की सोची तो थी। जो सोचा है उसका भी फल मिलेगा। तो कभी भगवान को दोष मत दियो कि भगवान हमने कभी ऐसा बुरा नहीं किया किसी का, तुम कर नहीं पाए। गरीब आदमी, निर्बल आदमी क्या होता है, तुझे भगवान देखेगा। तो हमने कहीं ना कहीं कह तो दिया ही ना, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन तुझे भगवान तो दोष देगा। तो हम जो मन से भी अगर किसी के लिए बुरा चाहते हैं, मन से भी किसी का बुरा देख सुनते हैं या बुरा करने की चेष्टा करते हैं, कर नहीं पा रहे, तो ये मत सोचो कि भगवान ने हमारा बुरा किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने मन ही मन बहुत सारा बुरा कर लिया। तो हमें अपनी वृत्तियों का दृष्टा बनना है। जैसे नदी किनारे कोई बैठ जाता है और बैठ के उनकी लहरों को देखता रहे, तो लहरों को देखते ही देखते उसका ध्यान लगने लगेगा। क्योंकि जैसे लहरें देखते हैं वैसे ही हमें अपनी वृत्तियों को देखना आना चाहिए कि मेरा मन का विचार गति कहाँ ले रहा है, कहाँ विचार जा रहा है और कौन से भाव से वृत्ति आगे बढ़ी जा रही है, उसको देखना चाहिए और उसको पकड़िए। अगर गलती कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हो तो सुधार लीजिए, प्रायश्चित करिए, उसी के मन ही मन पैर छू लीजिए कि भैया जो भी है, वैष्णव है, भक्त है, संत है, अगर किसी पे हमने शंका की है तो मन ही मन उसके चरण स्पर्श करिए, भगवान के 5 नाम लीजिए, 5 संतों के नाम लीजिए, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमें बुद्धि नहीं है, तत्काल प्रायश्चित करिए। जहाँ किसी के प्रति बुरा हो जाए, क्योंकि सबके बुरे आदमी के अंदर भी आत्मा है, महात्मा के अंदर भी आत्मा है। बुरे आदमी के लिए भी सोचे ये बहुत बुरा है, ठीक है होगा बुरा, हमारे लिए पूजनीय है। और कहा जाता किसी वैष्णव की जो कंठी पहने हैं, माथे में चंदन लगाए हुए, कृष्ण भक्त है, जो प्याज ना खाता हो, ऐसे वैष्णव का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी खंडन मंडन ना करो और कभी उसके बारे में बुराई ना करो। उसका पाप बहुत ऐसा पाप लगता है जिसे भगवान भी माफ नहीं करते। तो हमेशा कभी ऐसा विचार आ जाए तुरंत तत्काल क्षमा मांगी, मन ही मन मांग लो, सबके सामने नहीं कह सकते हो, भगवान से याचना करो, प्रभु हमसे एक त्रुटि हो गई, आप क्षमा प्रार्थी हैं हम कैसे भी, और मन ही मन प्रायश्चित कर लीजिए कभी। तो आपको क्या होगा, ये वृत्तियों को देखना आ जाएगा, मन के विचारों के दृष्टा बनो। जब दृष्टा बनोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मा अनात्मा अलग दिखेगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। 1857 में एक फकीर को मार रहे थे, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने उसका पैर भागा, गोली मारी, पैर मुड़ गया, तो उन्होंने कहा इसका पैर ही तोड़ डालो। बहुत दुष्ट है ये, फकीर बने फिरते हैं, कुछ ढोंगी है ये लोग। तो वो फकीर कहने लगे आप लोग पैर तोड़ो, उसको ऐसे मरोड़ो ढंग से टूटे, ऐसे टूट नहीं पाएगा, तुम पे मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। उन्होंने कहा बड़ा अजीब आदमी। कल हाँ, जैसे तुम तोड़ रहे हो, जैसे तुम देख रहे हो मेरे पैर को, मैं भी उसी तरह देखूंगा।
तो इसका मतलब है कि आत्मा अलग हो गई, वो शरीर को शरीर की तरह देख रहा है जैसे दूसरे देख रहे हैं। तो वही भाव आ जाता है जब तुम दृष्टा बनोगे अपने विचारों के, कि अंदर हमारे कोई विचार गंदा ना आए, क्योंकि उसका फल हम ही को भोगना पड़ेगा। हम ऊपर से तो संत बने हुए हैं, लेकिन अंदर से अगर हम किसी का बुरा चाह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं बुराई भोगनी हम ही को पड़ेगी। वो पाप हमारे मत्थे ही लगेगा। हम भगवान को दोष ही ना दें, किसी व्यक्ति को दोष ना दें, हम खुद दोषी हैं। और जब अपने दोस्त देखने आ जाएंगे तो जीवन में आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा आपके जीवन में त्राही त्राही ऐसी मची रहेगी और ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, कोई कल्याण आपका अपना श्रेय नहीं हो पाएगा। यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से श्रेय पूछा है, तो आप भी अपना श्रेय जान लीजिए, और आपका श्रेय है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्धिकरण करें। गीता पढ़ के ये फायदा लें कि हमारे ये जो शरीर है इसमें जो गंदगी है वो तो एक नैसर्गिक गंदगी है। भगवान ने बनाया शरीर दुर्गंध युक्त बनाया, जगत दुखालय बनाया, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विचार कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो सोचने पे तो हमारा अधिकार है कि हम बुरी चीज, गंदी चीज, किसी का गलत ना सोचें, ना विचार करें, अच्छे विचार करें। और विचार अच्छे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का भजन करें, टाइम ही नहीं मिलेगा। 24 घंटे का टाइम टेबल ऐसा टाइट शेड्यूल बना लीजिए कि आपको समय ही नहीं है। कब करें हम बुराई, किसकी करें, कब समय। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने इस देही के ऊपर जो विराजमान अंतःकरण है, क्योंकि अंतःकरण ही यातना शरीर बनता है। जब हम कहते हैं ना शरीर तो जल के राख हो गया, ऊपर स्वर्ग नरक किसका होता है, वो इस अंतःकरण का होता है। ये अंतःकरण क्या है, भोगायतन है, ये भोगने के लिए बना है। इसको यातना शरीर भी कहा जाता है। ये शरीर जल के राख हो गए, लेकिन यातना शरीर ऊपर जाता है, जिसको खौलते तेल में खौलाया जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तपते हुए तवे से गुजारा जाता है, लेकिन जलता नहीं है। तो उस यातना शरीर को हमें ना भोगना पड़े, इसके लिए अपने आप अपने मित्र बनिए, अपने शत्रु मत बनिए। आप किसी का भला मत करो, अरे तुम अपना भला कर लो, अपना भला कर लो, इतना ही भला है बस। दूसरे का तुम क्या करोगे, हम अपना ही भला नहीं कर पाते। तो ये संकल्प ले कि हमें अपना भला करना है, अपना स्वार्थी, कहते हैं ना स्वार्थी मतलब सेल्फिश नहीं, स्वार्थी यानी कि स्व का अर्थ समझो, स्व का अर्थ समझो, प्रयोजन समझो, लक्ष्य समझो कि इस धराधाम पे हम आए क्यों हैं, मेरे आने का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि आत्म कल्याण करो, अपना उद्धार करो, भगवान का स्मरण करो। हम स्मरण उनका ना करके दुनिया भर का स्मरण करते हैं। घर में क्या चीज खत्म हो गई, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अरे छोड़िए, जिसका जो होना है वो होगा। ये ध्यान रखो, बहुत गई थोड़ी रही यो बीती जाए, ताल भंग मत होने दे कुले दाग लग जाए। ताल भंग नहीं होनी चाहिए, ताल से ताल मिला के चलो। जब उनकी ताल में ताल मिला के चलोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपकी वृत्तियां भी सुधर जाएंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल बंसी वाले की जय।